कहानियाँ हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती हैं। कुछ कहानियाँ हमें अच्छे एक्सपीरियंस देती हैं तो कुछ बुरे। हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज़ मी नैन्सी पंडित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माफ़ कीजिएगा, आज आवाज़ थोड़ी ख़राब सी है, गला कुछ बैठा हुआ सा है, पर फिर भी चलिए ले चलते हैं आपको स्टोरी पॉडकास्ट सीरीज़ की हमारी आज की कहानी की ओर, जिसका हैशटैग है एक वादा प्यार का। कितना अजीब होता है ना प्यार। ये कब, कहाँ, कैसे, किससे और क्यों हो जाए किसी को पता नहीं चलता, पर ये जब भी होता है, जिसे भी होता है, उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख देता है। ईशान आज जल्दी में घर से निकला था। शायद उसे कहीं पहुंचना था, पर रोड पर कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था, इसलिए ईशान ने शॉर्टकट लिया था। यूं ही अनजाने में गुजरे थे हम उनकी गलियों से, जब वो हमें खिड़की पर नजर आई थी। खुली जुल्फें, वो फूल सी मुस्कुराहट, चेहरे पर उसके खुशियों की घटा छाई थी। उसकी एक ही नज़र से घायल मेरे दिल दिमाग दोनों थे, जब खामोशी से उसने मुझसे नजरें मिलाई थी। अब जागे सोए या सोए जागे, दिल दिमाग में बस वो छाई थी। वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे, जैसे मैं उसकी परछाई थी। ईशान को एक लड़की नजर आई थी, बहुत ही मासूम, जिसे देखकर ईशान का दिल और दिमाग दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बस ईशान किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, तो ईशान ने एक प्लान किया। रास्ते में टकराए हम उनसे अजनबी हो जैसे। ऐसे ही तो मैंने उनसे ये बात बढ़ाई थी। ईशान उस लड़की से मिला तो अजनबी बनकर था, पर अब वो दोस्त से कुछ ज्यादा हो गया था। फिर एक दिन मिली जो नजरें उनसे, बड़ी मायूस सी वो नजर आई थी। टूटी हुई थी वो पूरी तरह से। अपनी मुस्कुराहट के पीछे उसने सबसे ये बात छुपाई थी। वो कहते हैं ना, हर मुस्कुराता हुआ इंसान खुश नहीं होता। अंजलि भी कुछ ऐसी ही थी। अंजलि की लाइफ में बहुत सारे दर्द थे, लेकिन शायद उसे किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए अपने सारे दर्दों को अपनी एक मुस्कुराहट के पीछे छुपाए रखती थी। पर अब ना जाने क्यों अंजलि को ईशान पर भरोसा होने लगा था। अपनी सारी बातें शेयर करना उसे अच्छा लगने लगा था। अंजलि बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई थी। उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उसकी खुद की बहुत सारी परेशानियाँ, जो उसने ईशान से शेयर की, जिससे ईशान ने जाना वो कितनी अच्छी है। वो सिर्फ सूरत से ही नहीं, सीरत से भी बहुत अच्छी थी। जाना जो उसे, उस दिन मैंने उसकी अच्छाइयों से, मुझे उसमें एक परी नजर आई थी। अंजलि के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद ईशान से रहा नहीं गया, और उसने अंजलि से पूछ ही लिया, थामो अगर जो हाथ में, तो क्या दोगी साथ मेरा? ये सुनकर वो थोड़ा सा घबराई थी। थामे ही थे हाथ, मगर शायद किस्मत में लिखी जुदाई थी। एक बार फिर से उसने अपनी खुशियों के आगे दूसरों की खुशियां अपनाई थी। अंजलि को ईशान पर भरोसा ही नहीं, उसे प्यार भी हो गया था। इसलिए जब ईशान ने उससे पूछा
तो अंजलि ने जिंदगी भर उसका साथ देने का वादा किया, पर हर बार की तरह इस बार भी अंजलि का लोगों ने यूज ही किया। और वो बेचारी दूसरों की खुशियों के लिए उसने फिर एक बार अपनी सारी खुशियां छोड़ दी। मजबूर थी वो, पर हम भी जिद्दी ठहरे। उसे हमेशा खुश रखने की कसम जो खाई थी। कोई दे ना दे साथ, कोई दे ना दे, मैं साथ हूं तेरे, बस इतनी सी बात उसे समझाई थी। ये सुनकर शायद जिंदगी में पहली बार वो खुद के लिए मुस्कुराई थी। साथ मांगा उसका प्यार के बदले, तब जाके उसने हिम्मत दिखाई थी। दुनिया कुछ भी बोले, हमने एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत निभाई थी। मैं भरोसा हूँ उसका और वो प्यार है मेरा। ऐसे ही तो सारी दुनिया से लड़कर हमने अपनी प्यारी सी ये दुनिया बसाई थी। तो चलिए, आज की ये कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल विल लाइक इट।